दरभंगा के नगर थाना में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। गुरुवार को नगर थाना परिसर में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मासिक अपराध गोष्ठी का नेतृत्व सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार और एएसपी विक्रम सिंह कर रहे थे। इस मासिक गोष्ठी में विभिन्न थाना के थाना अध्यक्ष मौजूद थे, जो अपने अपने थाना के बारे में मौजूद पदाधिकारी को जानकारी दे रहे थे। वहीं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एक एक कर सभी थानों से भी जानकारी ली जा रही थी कि उन्होंने क्या कुछ एक महीने में थाने में किया है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने लोगों को जेल भेजा है, सहित कई बातों की जानकारी इस मासिक अपराध गोष्ठी में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ले रहे थे। साथ ही कई दिशा निर्देश उन्होंने मौजूद थाना अध्यक्ष को दिया। मासिक अपराध गोष्ठी सदर अनुमंडल दरभंगा का था। इसमें पिछले माह में हुए अपराध की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई है कि हम लोग किस तरह से बेहतर पुलिसिंग करें ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके और हुए अपराध का हम लोग डिटेक्शन कर सकें। तो सर कुछ दिशा निर्देश भी दिए। इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि केस का निष्पादन तेज़ी से करेंगे, वारंट इश्तहार कुर्की का निष्पादन तेज़ी से किया जाएगा और कांडों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। एटीएम के मामले में भी हम लोग अभी रणनीति बनाए हैं जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। हम लोग तकनीकी रूप से चाहे मानवीय पक्ष से भी हम लोग उस पर निगरानी रख रहे हैं और इसका बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है। दरभंगा नगर निगम में नए नगर आयुक्त के पद पर कुमार गौरव ने किया पदभार ग्रहण। गुरुवार को कैमूर में डीडीसी के पद पर रहे कुमार गौरव ने दरभंगा नगर निगम पहुंचकर तत्कालीन नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान नगर आयुक्त के कक्ष में नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा, राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्र, बाजार प्रभारी राजा राम सहित कई नगर निगम के पदाधिकारीगण मौजूद थे। मौजूद पदाधिकारी के साथ नगर आयुक्त कुमार गौरव ने सभी से परिचय किया और उनके बारे में जाना। वहीं नगर आयुक्त ने कई बातों की चर्चा की, साथ ही कहा कि अब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और शहर को स्वच्छ रखेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद नगर निगम के सभागार पहुंचे, जहां जीवनी प्रमाणीकरण किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के कर्मी एवं पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। आज यहाँ पे दरभंगा नगर निगम का प्रभार मेरे द्वारा ग्रहण किया गया है और अभी मैं सभी एम्प्लॉय से इंटरेक्शन कर रहा हूँ और जो भी मेजर समस्याएं हैं उनका इंटरेक्शन करके निराकरण करने का प्रयास किया जाए। सर उसका आपने हमारे संज्ञान में लाया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जस्ट अभी मेरे द्वारा पदभार ग्रहण किया गया, मैं भी अपने सारे एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन करूँगा और जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने का भरसक प्रयास किया जाए। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी सर? मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि शहर की जो है नियमित साफ़ सफाई लगातार होती रहे और जो भी समस्याएं आपके द्वारा बताया गया है, चाहे जल जमाव से रिलेटेड हो या पशु के निस्तारण से रिलेटेड हो, उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया जाए। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी रहे हैं सबके द्वारा भरसक प्रयास किया जाता रहा है कि लोगों को जो सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध कराई जाए। उसी प्रकार से मेरे द्वारा भी सकारात्मक प्रयास किया जाएगा और जो मूलभूत सुविधाएँ जो जनता को मिलनी चाहिए वो समय प्राप्त होंगी। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा में हुए वर्षा को लेकर दरभंगा नगर निगम में जमा रहा घंटों भर पानी, आने जाने वाले लोगों को होती रही परेशानी। गुरुवार को दरभंगा में जमकर वर्षा हुई, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 3 घंटे तक लगातार हुई वर्षा की वजह से दरभंगा नगर निगम डूब गया। जहां गाड़ियां डूबी दिखी तो वहीं पैदल आने जाने वाले लोगों को घुटने भर पानी का सामना करना पड़ा और परेशानियां भी उठानी पड़ी। वहीं एक व्यक्ति जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए यहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि इतनी पानी है कि हमें शू हाथ में लेकर चलना पड़ रहा है, जबकि दरभंगा नगर निगम को इससे क्लीन रहना चाहिए, लेकिन दरभंगा नगर निगम खुद आज डूबा हुआ है, जो शर्मनाक बात है।
तो वहीं इस बारे में जब नगर निगम के पदाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से कुछ भी बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी वर्षा हुई है, 3-4 घंटे में निकल जाएगा, लेकिन पानी की निकासी नहीं हुई और पानी नगर निगम में कुछ जमा ही रह गया, जिस वजह से शाम तक आने जाने वाले लोगों के साथ नगर निगम के आने वाले कर्मियों को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पत्री लेने के लिए आए हैं और दरभंगा का ये स्थिति है, वो भी नगर निगम का, जहाँ क्लीन का व्यवस्था होना चाहिए वही पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ? देख तो रहे हैं, नीचे तक देखिए कितना भरा हुआ है, 1.5 फीट पानी भरा हुआ है। अच्छा जी, जिससे हमें आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। शूज़ हाथ में लेके घूम रहे हैं, वहाँ पे डर भी नहीं सकते कि चोरी हो जाए। कहाँ आए हैं आप? जन्मपत्री के लिए आए हैं। अच्छा, उसी को देखने जा रहे हैं? उसी को लेने के लिए रिसीविंग है मेरे पास, लेने जा रहे हैं, रिसीव करने। कहाँ से आए हैं? अलीनगर भिंडपुर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जावाज आलम। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए लोगों का किया गया जीवन प्रमाणीकरण। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए लोगों का किया गया जीवन प्रमाणीकरण। ये वैसे लोग थे जिन्हें पेंशन आने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही थी और उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं हो रहे थे। ऐसे लोगों का जीवन प्रमाणीकरण किया गया। खासकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन सहित कई अन्य पेंशनों को लेकर यहां लोगों को प्रमाणीकरण किया गया। इस बारे में प्रमाणीकरण कर रहे कर्मी का कहना है कि एक दिन का शिविर पूरे 48 वार्ड के लिए दरभंगा नगर निगम में लगाया गया था, जहां 3000 लोगों का जीवन प्रमाणीकरण होना है, लेकिन वर्षा होने की वजह से लोगों का आना कम हो गया है, जिस वजह से जीवन प्रमाणीकरण का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे और दिनों के लिए भी शिविर का आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों का जीवन प्रमाणीकरण हो सके और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो और उन्हें पेंशन समय पर मिलता रहे। मैं दरभंगा नगर निगम आया हूँ। शिविर लगा हुआ है यहाँ। ओल्ड पेंशन योजना जो चल रहा है, जिनमें मतलब पेंशनधारियों का जो है मतलब जिसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, एडिशन नहीं हुआ, जिसके कारण पैसा रुका हुआ है लाभों का, उसका पुनः पेंशन चालू किया जाएगा, जिसका आधार से सत्यापित हो जाएगा। जीवन प्रमाणीकरण के लिए आए। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे टोटल टोटल कुल जो है अपने वार्ड में 3000 के आसपास जिनका प्रमाणीकरण नगर निगम प्रमाणीकरण जिनका होना जी। इसमें से आज अभी तक 108 लोगों का हुआ है जी। कितने वार्ड के लोगों का आज होना? यहाँ 1 से 48 वार्ड। सभी वार्ड एक ही दिन मात्र रखा गया है जी, आज रखा गया है। अगर ऐसा होगा तो पुनः फिर इस डेट को बढ़ाया भी जाएगा। क्या नाम? इसके लिए सहायक निदेशक दरभंगा से बात है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पेंशन आते हैं? इसमें 6 प्रकार के पेंशन आते हैं, जो मुख्यमंत्री वृद्धान पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विकलांग पेंशन। ये सभी का प्रमाणीकरण होना है? सभी का प्रमाणीकरण आज हो रहा है। आज जो है इनका जो है शिविर लगाया गया है। इससे क्या लाभ हो? इससे लाभ यही है कि लाभों का पेमेंट जो रुका हुआ है वो पेमेंट आना चालू है। जीवित का प्रमाणित एक लाइफ सर्टिफिकेट हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जवाहरलाल यादव, बहादुरपुर ब्लॉक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय में हो रही अराजकता को लेकर की प्रेस वार्ता। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिसरटोला में स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में इन दिनों शैक्षणिक अराजकता का माहौल है, जिसको लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को एक ज्ञापन दिया गया था। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को शैक्षणिक अराजकता से बाहर निकालने हेतु जिस तत्परता के साथ शैक्षणिक सुधार करना चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन वो नहीं कर रही है, जिसके कारण छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। इन बातों के साथ साथ कई बातों की जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी। अभी मिथिला विश्वविद्यालय में विगत लगभग कई वर्षों सहित कई महीनों से विश्वविद्यालय में छात्रों की जो मूलभूत समस्या है, परीक्षा प्रवेश परीक्षा परिणाम,
को लेकर के हम लोग आज विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से मिला हुआ और विभिन्न शैक्षणिक समस्या पर चर्चा हुई और विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक अराजकता थी, विश्वविद्यालय प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा गया और एक अल्टीमेटम दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के प्रवेश परीक्षा परिणाम अगर जारी नहीं करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उनका मुख्य मांग क्या क्या है? अभी हम लोग का मिथिला विश्वविद्यालय में जो छात्रों का सबसे पहले प्रवेश परीक्षा परिणाम, जो परिणाम है मिथिला विश्वविद्यालय में, जो छात्र अभी तक फॉर्म भरे हैं, एग्जाम हुआ है या रिजल्ट बाधित है, उस सब को लेकर के हम लोगों ने मांग सौंपा। देखिए, सद्बुद्धि महायज्ञ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। सद्बुद्धि महायज्ञ हम लोग इसलिए किए कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को सद्बुद्धि दे कि छात्रों का भविष्य का अंधकार में रखते हुए और विश्वविद्यालय में प्रशासन की कतई कोई चिंता नहीं है कि छात्रों का रिजल्ट प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी करें। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का माननीय प्रदेश मंत्री श्री अभिषेक यादव जी बताया है कि अभी अल्टीमेटम हम लोगों ने प्रतिनिधि मंडल मिल करके अल्टीमेटम विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए हैं। अगर मांग नहीं पूरी करते तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकर्ता का प्रतिनिधि मंडल जाके कुलपति महोदय से मिलकर मिथिला विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अराजकता व्यवस्था पर मिलकर एक मांग पत्र सौंपे हैं। जो यहाँ का जो शिक्षा स्थिति है, छात्रों को जो दिक्कत हो रहा है, उनको लेकर आज हम लोग मिले हैं। और विगत कुछ दिन पहले भी अभावित के प्रतिनिधि मंडल ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर आवेदन दिया था, जिसको लेकर शैक्षणिक अराजकता से संबंधित आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक स्थिति थी अत्यंत दयनीय स्थिति हो गई है, जिसके कारण विश्वविद्यालय का जो अराजकता और अव्यवस्था दिख रहा था, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बार बार मिथिला के कुलपति महोदय को आवेदन दिया था, जिसके कारण वहाँ के कुलपति ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे आहत होकर अभावित के कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया था कि सद्बुद्धि महायज्ञ से अगर कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन को कुछ बुद्धि हो तो वो छात्र हित में सोचेंगे और ये मिथिला विश्वविद्यालय में जो भी अराजकता है, अव्यवस्था, उसको दूर कर सके। अपना परिचय? मेरा नाम अभिषेक यादव है, प्रदेश मंत्री। हिंदी साहित्य भारती एवं सक्षम दरभंगा के द्वारा हिंदी काव्य जगत में सूर्य की शूरता विषय पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। गुरुवार को महाकवि सूरदास की जयंती की पूर्व संध्या पर हिंदी साहित्य भारती दरभंगा तथा दिव्यांग कल्याण निवारण एवं पुनर्वास को समर्पित संस्था सक्षम दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी काव्य जगत में सूर्य की शूरता विषय पर ऑनलाइन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सक्षम के उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष चंद्रभूषण पाठक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में हिंदी साहित्य भारती के बिहार प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं अमलेश्वर महाविद्यालय कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह मुख्य वक्ता, सीएम कॉलेज दरभंगा के हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर मीनाक्षी राणा विशिष्ट वक्ता के रूप में मौजूद थे, जबकि हिंदी साहित्य भारती के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं सीएम साइंस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद सहित कई वक्तागण मौजूद थे, जिन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने विचार दिए। आज हिंदी साहित्य भारती दरभंगा तथा सक्षम दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में संत कवि सूरदास की जयंती की पूर्व संध्या पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश महामंत्री एवं वाणिज्य विभाग मिथिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, MLSM कॉलेज के डॉक्टर सतीश कुमार सिंह मुख्य वक्ता के रूप में, CM कॉलेज के हिंदी प्राध्यापिका डा मीनाक्षी राणा विशिष्ट वक्ता के रूप में तथा हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद साहब ने विषय प्रवर्तक के रूप में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता डा श्री चंद्रभूषण पाठक जो सक्षम के उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने की।
आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न उनकी रचनाओं पर, कृतित्व व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। विषय रखा गया था महाकवि सूरदास की सूरता, हिंदी काव्य जगत में सूरदास की सूरता विषय पर उनकी महत्ता की जानकारी दी गई। महत्वपूर्ण बात यह निकल करके आई कि सूरदास ने सगुण भक्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें बताया और उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो विचार हैं आज भी काफ़ी प्रासंगिक हैं और उनके विचारों पर चल करके समाज में शांति सुव्यवस्था आ सकती है, लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, जिला अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती दरभंगा तथा संरक्षक सक्षम दरभंगा जिला। एमएलएसएम कॉलेज के छात्र छात्राओं को महाविद्यालय की प्रधानाचार्य ने किया एनसीसी कैंप के लिए विदा। गुरुवार को एमएलएसएम महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मंजू चतुर्वेदी ने एनसीसी कैंप के लिए विदा किया। बता दें कि यह कैंप एमकेजी हाई स्कूल हायाघाट में होना है। महाविद्यालय के 55 छात्र छात्राएं इसमें भाग लेंगे। इससे पूर्व वृक्षारोपण किया गया तथा स्वच्छता विषय पर सेमिनार भी हुआ। इस मौके पर प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी ने कहा कि स्वच्छता के लिए छात्राओं अहम भूमिका होनी चाहिए। एनसीसी पदाधिकारी प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी ने वृक्ष लगाने के महत्व पर बोलते हुए कहा कि वृक्ष साक्षात शिव स्वरूप है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन सभी के लिए प्रदान करता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। जांच के दौरान गायब रहने पर 4 कर्मियों का सीएस ने काटा वेतन। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर आने जाने वाले कोरोना की रैपिड एंटीजन जांच के दौरान गायब स्वास्थ्य विभाग के 4 कर्मियों पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कार्रवाई की है। बता दें कि पिछले सोमवार को जब दरभंगा रेलवे जंक्शन पर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार पहुंचे तो वहां से सभी कर्मी गायब मिले, जिसके बाद उन्होंने बुधवार को यहां तैनात हायाघाट के LT अनवर करीम, सदर PHC के ANM कनकलता एवं फार्मालिस्ट समरजीत चौधरी से स्पष्टीकरण पूछा। साथ ही सभी का एक दिन का वेतन काटते हुए अगले आदेश तक वेतन बंद करने का भी आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कोताही बर्दाश्त नहीं। मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं संगीत एवं नाटक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय साहित्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। 7 मई को रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग एवं संगीत व नाटक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा संस्थान के द्वारा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर व रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन ने रविंद्रनाथ टैगोर की बहुमुखी प्रतिभा को रेखांकित करते हुए कई बातों की चर्चा की। इस अवसर पर दोनों विभाग से जुड़े हुए कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।